अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। इन पेज कोर्स का ये 11वां सबक है और इससे पहले वाले सबक में आप हज़रात ने देखा और सीखा कि नई फ़ाइल खोलते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो उसमें बात ये थी कि जब हमें नई फ़ाइल खोलनी होगी तो उसमें देखना यह है कि सफ़ा आपका कौन सा हो, A4 सफ़ा रहे या इसके अलावा इसमें से हमें कोई और सफ़ा मुंतखब करना है। ये बात इससे पहले वाले सबक के अंदर आ चुकी है। आज का जो सबक हमारा है वो कमांड आपकी है कोलम कि कोलम का इस्तेमाल हमारे यहाँ क्या है और हम किस तरह से कोलम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमें नई फ़ाइल खोलनी होगी तो हमने यहाँ पर जो भी सफ़ा सेलेक्ट किया है उस सफ़े के अंदर हमें कितने कोलम लेने हैं। ये कमांड जो आपकी कॉलम वाली है तो इस कमांड का इस्तेमाल बिलखुसूस जो होता है वो अखबारों के अंदर और मैगज़ीन और रिसालों के अंदर होता है। जैसा कि आप देखिए कि ये सफ़ा आपके सामने खुला हुआ है और ये जो आपका सफ़ा है ये मैगज़ीन का सफ़ा है। इसके अंदर देखिए 4 कॉलम हैं। ये आपका हो गया एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये आपका चौथा कॉलम। ये जो है फासला जो आपका बीच वाला है ये इन दो कॉलम के दरमियान का ये बीच वाला फासला है जिसको अभी वहाँ पर कमांड आपकी आई गटर कि हम ये फासले को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। तो ये आपके दोनों कॉलम के दरमियान का फासला है। तो जिस तरह से हमारे अखबार होते हैं, मैगज़ीन होते हैं, रिसाले होते हैं, उनकी जो कंपोजिंग का मरहला है वो बिलखुसूस इन पेज में किताब कंपोज होती है और उस वक्त में इस कमांड का इस्तेमाल खूब होता है। जब आप इन पेज मुकम्मल पढ़ लेंगे तो इन पेज के पूरा होने के बाद इसकी मुकम्मल वीडियोस तैयार कर ली गई हैं। तो मैंने इन पेज के पूरा होने के बाद तकरीबन 40 वीडियो किताबों की सेटिंग से मुताल्लिक़ ही भी बनाई हैं। उन सब के अंदर इन कमांड की दोबारा फिर तफसील आएगी। यहाँ पर मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ कमांड पढ़ाना है और इस कमांड का इस्तेमाल है ताकि अभी इन पेज बिल्कुल आप नए नए पढ़ रहे हैं। अगर किताबों की सेटिंग वगैरह का इस्तेमाल यहीं पर आ जाए तो ज़रा समझना मुश्किल होगा। तो कमांड यहाँ पर आपकी है कोलम कि इस कमांड के ज़रिए अपने लिए गए सफ़े के अंदर कोलम बना सकते हैं। अभी यहाँ पर एक नंबर है तो इसे कर दीजिए आप ओके। ओके करने पर आप देखिए कि ये जो पूरा सफ़ा खुला हुआ है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा और ये पूरा सफ़ा गोया कि इसी तरतीब पे चलेगा। लेकिन नहीं, हमें कॉलम कमांड का इस्तेमाल करके कॉलम बनाना है। तो सफ़ा यहाँ पर जो भी आपका हो, A4 हो, लीगल साइज़ हो, जो भी हो, तो हमें उसमें कितने कॉलम चाहिए। कॉलम लेने के लिए आप इस ऊपर वाले सिंबल पर क्लिक करें माउस के लेफ़्ट से। तो 1 नंबर, 2, 3 कॉलम गोया कि आपने ले लिए और इसे कर दिया आपने ओके। ओके करने के बाद आप देखिए कि आपके सफ़े में अब 3 कॉलम हैं। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये दोनों के बीच का फासला है। ये जो आपका है ये दोनों के बीच का फासला है जिसको अभी आप देखेंगे। इस फासले को आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, ये जो यहाँ पर लाइनें आपकी बनी हुई आ रही हैं ये सिर्फ आपकी अलामत के लिए है, प्रिंट आउट में इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ गोया कि आपकी गाइडलाइन है जो गोया कि आपके यहाँ पर बनी हुई हैं। अब आप जब लिखेंगे तो उसी मैगज़ीन की तरह लिखा जाएगा जिस तरह से अखबार वगैरह में आप लोग लिखा हुआ देखते हैं। अखबार वगैरह में जो मजमून आपका लिखा हुआ होता है उसका साइज़ 12 पॉइंट ही रहता है। तो यहाँ पर मजमून एक इल्मी व दीनी इदारा है। यहाँ से मजमून में कॉपी कर रहा हूँ और इसे हमने कर लिया है सिलेक्ट और यहाँ से कमांड आपकी है कॉपी, कंट्रोल C। जब सबक यहाँ पर आएगा तो फिर इसकी तफसील आप देखेंगे। तो यहाँ कर दिया आपने कॉपी, कर्सर रखें इसके बाहर लाकर और अब कमांड यहाँ पर आपकी है पेस्ट। पेस्ट के लिए कंट्रोल V है, सिर्फ आप कंट्रोल V करते रहेंगे तो ये मजमून लगातार आपका आगे बढ़ता हुआ चलता रहेगा। देखिए ये मजमून जो आपका लिखा जा रहा है ये आपका कॉलम के एतबार से लिखा जा रहा है। गोया कि इस सफ़े में आपके 3 कॉलम हो गए। लगातार आप यहाँ पर लिखते हुए चलते रहें। तमाम मजमून गोया कि आपके कॉलम के एतबार से ये लिखा जा रहा है या फिर मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इसे आपने पूरा कर लिया है सिलेक्ट और ये कमांड यहाँ पर जस्टिफाइड है। तो जस्टिफाइड कमांड के ज़रिए ये गोया कि आपका बिल्कुल आखिर से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर हमें इसमें हेडिंग कायम करनी है तो क्या हेडिंग यहाँ से यहाँ तक ही आएगी
या पूरे सफ़े में आएगी। तो हाँ, हेडिंग के लिए ऐसी शक्ल के अंदर जब आपने कॉलम वाला सफ़ा बना रखा हो किसी मैगज़ीन के लिए, अखबार वगैरह के लिए, तो फिर यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट बुक्स टूल या टेक्स्ट बुक्स टूल का इस्तेमाल होता है हेडिंग या उन्वान कायम करने के लिए। तो यहाँ पर आप टाइटल टेक्स्ट बुक्स टूल बना लीजिए और इसके अंदर जो भी गोया कि आपको उन्वान कायम करना है, इदारा है, मजमून को मुंतखब करने के बाद यहाँ से जो है साइज़ बड़ा हो जाएगा आपका, और यहाँ से साइज़ जो है बड़ा कर लीजिए, यहाँ कर दीजिए इसे आप सेंटर के अंदर। तो ये गोया कि आपका उन्वान हो गया और पूरे सफ़े में आ रहा है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल वही सफ़ा बॉक्स है जो आपके मजमून के लिखने से ऑटोमेटिक बड़ा होता रहता है। एरो टूल से ये जो आपका बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, इसे कर लीजिए आप सेलेक्ट और यहाँ से इसमें रंग भर दीजिए आप वाइट, ताकि ये नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाई नहीं दे। ये अखबार की मुकम्मल सेटिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कमांड किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और अखबार में जो खबरें लिखी जाती हैं वो किस तरह लिखी जाती हैं, उस वक्त में यही कमांड आपकी इस्तेमाल होती है। जहाँ पर इन पेज पूरा होने के बाद मैंने अखबार का साइज़ वगैरह बताया है, मैंने वहाँ पर मुकम्मल किताबों की सेटिंग भी बताई है। ये सब तरतीबवार वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। इन पेज पूरा होने के बाद फिर किताबों की सेटिंग की वीडियोज़ ही आएंगी, उसमें सब बातें आप लोग मुलाहिजा फरमाएंगे। तो अब उसके बाद जो कमांड आपकी नीचे है गटर, काम इसका ये है कि हम इस कमांड के ज़रिए अपने सफ़े लिए गए कॉलम के दरमियान का फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी ये जो फासला आपका है दो कॉलम के बीच का, ये आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं, लेकिन ये फासला जिस टाइम आप यहाँ पर कॉलम लेंगे उसी टाइम आपको घटाना बढ़ाना होगा। ये 0.167 ये सॉफ्टवेयर की तरफ से मुतय्यन किया हुआ फासला है, ये मुनासिब फासला है। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करते रहें ऊपर, और क्लिक कर करके आप फासला बढ़ाते रहेंगे। तो अब आपके सफ़े में कॉलम तो 3 है, इसे कर दिया आप यहाँ से ओके। तो अब भी आपके सफ़े के अंदर ये 3 कॉलम है और ये बीच का फासला पहले के मुकाबले में अब ज़ायद हो गया है, ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो ये फासला आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उमूमन जो फासला आपका रहता है वो 0.167 रहता है, ये मुनासिब फासला है। एक कमांड इसमें आपके नीचे है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स टूल। ये कमांड बहुत कम इस्तेमाल होती है, काम इसका ये है, अभी आप देखिए जब ये कमांड यहाँ पर एक्टिव है, ऑन है, यानी ये जब चेक बॉक्स पर आपने टिक लगा रखा है तो इसे ओके करने पर आपको इख्तियार है कि आप सफ़े के अंदर लिखें, यानी फ़ाइल के अंदर लिखें, और चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स टूल बना सकते हैं और इसके अंदर लिखें, यानी टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं और सफ़े के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा काम करना है आपको कि आपको हमेशा टेक्स्ट बॉक्स टूल के अंदर ही लिखना है, हमें सफ़े के बाहर नहीं लिखना है, तो उस वक्त में ये कमांड आपकी इस्तेमाल हो सकती है। आप ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ख़त्म कर दें, हटा दें। अब जब इसे आप ओके करेंगे तो ओके करने पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स टूल का कर्सर ऑटोमेटिक आपका ऑन हो गया है, ऑटोमेटिक ये आपका ऑन हो गया है। अब आप बगैर टेक्स्ट बॉक्स टूल पर आपने क्लिक भी नहीं किया है और तब भी ये आपका ऑन हो गया। अब यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स टूल बनाएं, दूसरा तीसरा जो भी बनाना आपको होगा आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स टूल बना कर यहाँ पर लिखते जाएंगे। लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर या इस सूरत के अंदर आप सफ़े में लिखने पर कादिर नहीं होंगे। आपको जो भी काम करना है इन टेक्स्ट बॉक्स टूल के अंदर ही काम करना होगा। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स टूल कि आप सफ़े के अंदर ही लिख सकें और सफ़े में ही लिखना क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स टूल में ही लिखना चाहते हैं। बहरहाल कसीरुल बहुत कम कमांड ये इस्तेमाल होती है। 2 कमांड इसके नीचे है, एक कमांड आपकी है डबल साइड और उसके नीचे एक कमांड आपकी जनाब है क्या कहते हैं फेसिंग पेज। तो ये 2 कमांडें आपकी हैं, डबल साइड और एक कमांड आपकी फेसिंग पेज। इन दोनों कमांड का खूब इस्तेमाल होता है किताबों की सेटिंग के वक्त में। लेकिन अभी आप ये कमांड यहाँ आगे कमांड आपकी आ रही है फेसिंग पेज, ये 2 कमांड इसके साथ में मिलकर इस्तेमाल होती हैं। तो जब सबक यहाँ पर पहुँचेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम इन 2 कमांड को इनके साथ में पढ़ाई जाएंगी। एक कमांड आपकी उसके नीचे है सेव एज़ डिफ़ॉल्ट। सेव एज़ डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ को दायमी तौर पर महफूज कर लेना, सेव कर लेना। अभी आप जब नई फ़ाइल खोलते हैं तो उसमें सफ़ा हमेशा A4 रहता है और यहाँ से आपका पेज भी एक रहता है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ से मैं सफ़ा कोई दूसरा मुंतखब कर रहा हूँ, मसलन लीगल साइज़ जो ये सफ़ा आपका इस्तेमाल होता है, और यहाँ से लैंडस्केप सफ़ा आपका हो गया। यानी अब वहाँ पर जो सफ़ा आपका वो लीगल साइज़ है
और यहाँ से हमने कर लिया है लैंडस्केप सफ़ा। इससे पहले वहाँ सफ़ा था आपका A4 और यहाँ था पोर्ट्रेट। जब भी नई फाइल खोल रहे थे तो यही सफ़े गोया के खुलकर आपके सामने आ रहे थे। और अब यहाँ पर पहले एक कॉलम था, अब हमने यहाँ ले लिया है 3 कॉलम। यानी हमने इस पेज के अंदर या इस बॉक्स के अंदर अपनी सेटिंग तैयार की है। अब जब मैं चाहता हूँ कि जब भी नई फाइल खुले तो उसमें लीगल साइज सफ़ा आए और उसके अंदर लैंडस्केप पेज आपका हो और उसमें 3 कॉलम हो, तो इस क्या कहते हैं सूरत को महफूज करने के लिए कमांड यहाँ पर आपकी है सेव एज डिफ़ॉल्ट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसे कर लीजिए ओके। अब जब भी आप नई फाइल खोलेंगे तो यही सफ़ा और यही सेटिंग आपकी बार बार खुलकर सामने आएगी। क्योंकि आपने कैन नॉट ओपन मोर देन 7 डॉक्यूमेंट, यानी हमने 7 फाइलें खोल ली हैं, इसलिए अगली फाइल नहीं खुल रही हैं। और इससे पहले बात आपकी आई है कि विंडो में जाकर आप देख सकते हैं कि आपने कितनी फाइलें खोल रखी हैं। तो इन पेज में बैक वक्त आप 7 फाइलें ही खोल सकते हैं। तो इन फाइलों को आप यहाँ से बंद कर लीजिए, इन फाइलों को आप यहाँ से बंद कर लें। यानी अब जब भी आप नई फाइल खोलेंगे तो उसमें यही सेटिंग आपकी बार बार खुलकर सामने आएगी। आप चाहते हैं कि नहीं वही सेटिंग मेरी दोबारा फिर हो जाए, तो आप यहाँ से दोबारा A4 साइज़ कर लीजिए, यहाँ से पोर्ट्रेट और यहाँ से सिर्फ कॉलम 1 कर दीजिए। दोबारा फिर आपको करना पड़ेगा सेव एज डिफ़ॉल्ट और इसे ओके। तो अब फिर बार बार वही सफ़ा खुलकर सामने आएगा जो अब आपने दोबारा सेटिंग की है। तो आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।